हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज एंड नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज। तो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज वो एंटरप्राइजेज होते हैं जिसका काम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करना होता है, जैसे कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बैंक रोज़ लोन लेता है और रोज़ लोन देता है, तो उनके ऊपर इंटरेस्ट रोज़ रिसीव भी करता है और पे भी करता है। इसीलिए फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए या बैंक के लिए जो काम वो रोज़ करता है इस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में काउंट होगा। और नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए जो रूटीन की एक्टिविटीज़ है सिर्फ उन्हीं को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में काउंट करेंगे। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 2 को हम पहले सॉल्व करते हैं फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए। तो फर्स्ट है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। तो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस रोज़ सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं और रोज़ बेचते हैं, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। ब्रोकरेज पेड फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, अगर वो सिक्योरिटीज़ रोज़ खरीदते हैं रोज़ बेचते हैं तो उसके ऊपर जो ब्रोकरेज है वो भी रोज़ उनको पे करना पड़ता है, इसीलिए ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। नेक्स्ट है सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ अ कंपनी। तो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज रोज़ सिक्योरिटीज़ खरीदते भी हैं रोज़ बेचते भी हैं, तो रूटीन का काम है, इसलिए हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में काउंट करेंगे। फोर्थ है लोन एंड एडवांसेस मेड। तो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज रोज़ लोन लेते भी हैं और रोज़ लोन देते भी हैं, इसलिए रूटीन का काम है, इसलिए हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में काउंट करेंगे। फिफ्थ है रिसीट्स फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। तो जैसे लोन एडवांसेस लेना और देना इनका काम है, तो लोन और एडवांसेस को वापस लेना भी इनका रूटीन का काम है, इसीलिए इनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में काउंट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट रिसीव करना इनका रूटीन का काम है, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में काउंट करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज़, तो सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करना इनका रोज़ का काम है, इसीलिए डिविडेंड रिसीव करना भी इनका रोज़ का काम है, इसलिए इनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में काउंट करेंगे। एट्थ है इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, लोन लेना और लोन देना इनका रोज़ का काम है, इसीलिए उन लोन पर इंटरेस्ट लेना और देना इनका रोज़ का काम है, इसलिए इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में काउंट करेंगे। नेक्स्ट है डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पे किया जाता है वो रोज़ रोज़ पे नहीं किया जाता है, तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड साल में 1 या 2 बार ही पे किया जाता है, ये रूटीन का काम नहीं है, इसीलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो अभी तक हमने ये सारे केसेस करे हैं एक फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए, अब हम यही केसेस नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए करेंगे। फर्स्ट है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ अ कंपनी। तो एक नॉर्मल बिजनेस रोज़ रोज़ सिक्योरिटीज़ नहीं खरीदती है, वो साल में 1 बार या 2 बार ही सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है, इसीलिए इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में काउंट करेंगे। दूसरा है ब्रोकरेज पेड फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। तो जब हम सिक्योरिटीज़ परचेज करते हैं सिर्फ तभी हम उसके ऊपर ब्रोकरेज पे करते हैं। अगर सिक्योरिटीज़ को परचेज करना इन्वेस्टिंग का हिस्सा है तो उसके ऊपर ब्रोकरेज पे करना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का ही हिस्सा है। तीसरा है सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ अ कंपनी। वो शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट रोज़ रोज़ नहीं करती है, वैसे ही वो शेयर्स और डिबेंचर्स को रोज़ रोज़ बेचते भी नहीं है, इसीलिए सिक्योरिटीज़ को परचेज करना और सिक्योरिटीज़ को सेल करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। फोर्थ है लोन एंड एडवांसेस मेड। तो उसने किसी और बिजनेस को लोन दिया है, उसने वो लोन क्यों दिया है किसी बिजनेस को, ताकि वो उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा सके, इसीलिए इसको हम काउंट करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। रिसीट फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांस, कंपनी ने किसी को लोन दिया है और वही लोन अब वो रिसीव कर रही है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज़, तो कंपनी ने सिक्योरिटीज़ खरीदी हुई हैं ताकि वो उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव कर सके, जैसे कि शेयर्स और डिबेंचर्स में उसने इन्वेस्ट किया है, उनके ऊपर वो इंटरेस्ट रिसीव कर रही है,
और पीछे हमने वीडियो में पढ़ा था कि इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड किसका हिस्सा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। तो 6 और 7 दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, लोन के ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो फाइनेंसिंग का हिस्सा है। ऐसे ही नेक्स्ट है डिविडेंड पे टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को जो हम डिविडेंड पे कर रहे हैं वो भी फाइनेंसिंग का हिस्सा है, क्योंकि हम शेयर होल्डर्स का पैसा यूज़ कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स का फाइनेंस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें डिविडेंड पे करना है, इसीलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को और अच्छे से क्लियर करने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज बिलोंग टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड कैश इक्विवेलेंट। कुछ एक्टिविटीज़ हमें दी हैं और इन सब को हमें इन 4 कैटेगरीज में रखना है। तो फर्स्ट है कैश परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स हम कैश में परचेज रूटीन में करते हैं, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। परचेज ऑफ शेयर्स, हम किसी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। पेटेंट्स परचेज करना, हम किसी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये भी इन्वेस्टिंग का हिस्सा है। नेक्स्ट है फोर्थ कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विसेज रेंडर्ड, हमारा बिजनेस कोई सर्विसेज दे रहा है कस्टमर को, तो उसके अगेंस्ट हमें जो कैश रिसीव हो रहा है तो वो रूटीन का काम है, इसलिए इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में रखेंगे। फिफ्थ है कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज टेकन, बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए हमें कुछ सर्विसेज लेनी भी पड़ती है, तो उसके अगेंस्ट हमें कैश पे भी करना पड़ता है, तो ये भी रूटीन का काम है, इसलिए इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में रखेंगे। सिक्स है सेल ऑफ बिल्डिंग, हम रोज़ रोज़ बिल्डिंग परचेज या सेल नहीं करते हैं, तो कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदना या बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। सेवंथ है इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, तो जैसे कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदना या बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, तो ऐसे ही उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना, ब्रोकरेज पे करना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का ही हिस्सा है। एट्थ है डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। नेक्स्ट है नाइन्थ पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऑन डिविडेंड पेड, जिस तरह से डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग हिस्सा है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स पे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। टेंथ है बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट होता है। बैलेंस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी कैश इक्विवेलेंट होता है। ट्वेल्थ है डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, तो ये शॉर्ट टर्म डेप्ट है, शॉर्ट टर्म डेप्ट लेना या पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट या कोई शॉर्ट टर्म लोन लेना जिस तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, वैसे ही उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, तो इसलिए ये दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इनको हम काउंट करेंगे। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हम 3 इलस्ट्रेशन कर चुके हैं, और अगर ये तीनों इलस्ट्रेशन आपने ध्यान से की हैं तो आपको इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या अंतर होता है, इनका क्या मीनिंग होता है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आगे के क्वेश्चन समझने के लिए ये तीनों इलस्ट्रेशन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको यहाँ तक जितना हमने किया है वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।